सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे, एक प्रश्न कह सकते हैं, आज के लोग भी कह सकते हैं, उस समय भी लोग कहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर आखिर किस मिट्टी के बने हुए हैं। तब बाबा साहब स्वयं स्पीच देते हुए अपने 60वें जन्म दिवस के अवसर पर, जब बाबा साहब ने 60 वर्ष की अवस्था को पूर्ण किया और जन्म दिवस के अवसर पर एक सुंदर सा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था समाज की ओर से। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम था और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में बाबा साहब ने ऐतिहासिक भाषण दिया। उस ऐतिहासिक भाषण का पहला भाग कल हमने आपके समक्ष रखा था, आज दूसरा भाग हम आपके समक्ष रखेंगे। दोनों भाग अगर आपने सुन लिए तो बाबा साहब के ही शब्दों में बाबा साहब का बचपन से लेकर और अब तक की जो जिंदगी है, जीवन संघर्ष है, वो काफ़ी कुछ इस स्पीच में बाबा साहब ने समाहित कर दिया है। मेरे साथियों, इससे पहले आपने अंबेडकर संदेश कभी सुना या नहीं सुना, हमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन आज का अंबेडकर संदेश अगर आपने अंत तक नहीं सुना तो हमें आपसे जीवन भर शिकायत रहेगी। क्यों? क्योंकि आज के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब अपने जीवन की बहुत महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। महत्वपूर्ण बातों में जो विषय है उससे भी आप अंदाज़ा लगाएंगे। बाबा साहब कहते हैं कि हमारा जीवन 3 गुरु से मिलकर बना है और 3 उपास्यों से मिलकर बना है। ये 3 गुरु की बात हमने कल की थी, आज भी करेंगे, लेकिन आज हम 3 उपास्य कौन थे, 3 भगवान कौन थे बाबा साहब के, आज हम आपको बताएंगे। बाबा साहब किस मिट्टी के बने हुए थे और किस तरह से किन 3 भगवानों को वो मानते थे। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि आखिर बाबा साहब और भगवान को मानते थे। ये जानकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा। हाँ, ये बात सही है। बाबा साहब स्वयं इस बात को कहते हैं कि हम 3 भगवानों को मानते थे। वो 3 भगवान क्या हैं, ये निश्चित रूप से आपको जानना चाहिए और इसके लिए आपको अंबेडकर संदेश अंत तक सुनना होगा। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश अगर आपने बीच में रोक दिया तो निश्चित है कि आधा अधूरा ज्ञान रहेगा, जिससे आप इस हमारे प्रारंभिक प्रश्न को आप समझ नहीं पाएंगे कभी भी। आइए अब बाबा साहब के इस शब्दों में बाबा साहब का ये शेष भाग जो इस स्पीच का है वो हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं और बिना विलंब के हम अब सीधे आपको इस स्पीच की तरफ ले चलेंगे। 28 अक्टूबर 1954 को बाबा साहब ने ये स्पीच दिया था अपने हीरक जयंती के उपलक्ष्य में मुंबई के पुरंदरे स्टेडियम में। अब सीधे हम इस स्पीच की तरफ ले चल रहे हैं और आज का जो पेज नंबर है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 का पेज नंबर 353 से 355 तक। बाबा साहब कहते हैं, बहनों और भाइयों, 3 गुरु बताए थे बाबा साहब ने, जिनमें प्रथम गुरु बाबा साहब ने तथागत बुद्ध को माना है, भगवान बुद्ध को माना है। दूसरे गुरु कबीर हैं और तीसरे गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले हैं। इस बात को बाबा साहब कहते हैं कि मेरे तीसरे आदर्श हैं ज्योतिबा फूले। ब्राह्मणों के सच्चे गुरु वही हैं। दर्जी, कुम्हार, नाई, कुर्मी, माली, मछुआरे, मानंग, चमारों को इंसानियत के पाठ उन्होंने ही पढ़ाए हैं। पुरानी राजनीति में हम ज्योतिबा की राह से ही जा रहे थे, आगे चलकर मराठा हमसे अलग हुए, कोई कांग्रेस में जूठन खाने गया, उन्हीं में से हमारे बोले हिंदू महासभा में गए, वह यहाँ उपस्थित हैं ही। कोई कहीं भी जाए लेकिन हम ज्योतिबा की राह पे चलेंगे, साथ में कार्ल मार्क्स को लेंगे या किसी और को, लेकिन ज्योतिबा का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार ये मेरे 3 जीवन आदर्शों की जीवन के आदर्श हैं, इनकी सीख से मेरा जीवन बना है। इसके अलावा मेरे 3 उपास्य प्रेरणा भी हैं। किसी के मरी आई खंडोबा जैसे भगवान होते, बाबा साहब कहते हैं मेरे भी 3 भगवान हैं। अब दिलचस्प अंबेडकर संदेश यहाँ से शुरू होता है, जब आप जानना चाहते हैं कि बाबा साहब के भगवान कौन है 3। बाबा साहब कहते हैं मेरी पहली प्रेरणा है विद्या। विद्या के बगैर इंसान को शांति या इंसानियत मिलना संभव नहीं है। विद्या सभी को मिलनी चाहिए, वह महासागर की तरह है। बुद्ध ने एक बार कहा है कि बुद्ध धम्म शुद्ध धर्म है, यहाँ भेदभाव नहीं है। श्रमण, भिक्षु, ब्राह्मण, भंगी सब एक हैं।
मेरे संग में आने से पूर्व उनका जो भी नाम रहा हो सब एक है। नाम चाहे जो हो, नदी नाला यमुना हो, ब्रह्मपुत्री हो, ब्रह्मपुत्र हो, गंगा हो, गोदावरी हो, सभी नदियां अपने उद्गम से निकलकर सागर में जाकर मिली हैं। सबका पानी जब मिल गया तब ये बता नहीं पाएंगे कि ये गंगा का पानी है या गोदावरी का। मेरा संग महासागर की तरह है, यहाँ जाति पाति नहीं है, आप सभी एक हैं। ये बात भगवान बुद्ध कहते हैं और भगवान बुद्ध की बात को बाबा साहब यहाँ पर समाज को बताते हुए कहते हैं। सामान्य साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश दिलचस्प मोड़ पर पहुँचने जा रहा है, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपसे एक प्रॉमिस, एक वादा जरूर करना चाहेंगे। आपसे वादा लेना चाहेंगे कि आप हमारे इस अम्बेडकर संदेश को नियमित सुना करें और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। निश्चित रूप से एक चिंता की बात है और इसलिए हमारा आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन अब बेल आइकन के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाबा साहब आगे कहते हैं, आपकी विद्या पाने की चाह है तो उसे सफल कीजिए। जिस प्रकार इंसान को अगर जिंदा रहना हो तो उसे अनाज की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार उसे विद्या की ज़रूरत होती है। ज्ञान के बगैर वो क्या कर सकता है। ब्रह्म देश में 90% लोग सुशिक्षित हैं। आज भारत में 90% लोग निरक्षर हैं। उल्टा है आंकड़ा यहाँ पर। ब्राह्मणों ने हमें विद्या नहीं दी, इसीलिए ऐसा हुआ है। धर्म के कानून ने हमारी शिक्षा की राह में रोड़े अटकाए, हमारी विद्या छीन ली। हमारे लोग समझते कि पत्थर ही विद्या है, इसीलिए हमारी धार्मिक मान्यताएं नीचे लुढ़कती चली गईं। पत्थरों की पूजा करने वाले भक्त हम में हर जगह हैं। तुकाराम ने एक जगह कहा है कि इसका अर्थ ये हुआ कि अगर भगवान को गंगा उपवास करके इसी से संतान हुआ करती तो उसे शादी करके या पति की क्या जरूरत नहीं पड़ती। नवसयासे कन्या पुत्र होती, तरी कास्या करने लागे पति। अर्थ है, इसकी वजह है उनके पास विद्या नहीं थी। विद्या बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे विद्या के प्रति पागलपन की हद तक लगाव है। बाबा साहब कहते हैं, मुझे जो शिक्षा के प्रति, विद्या के प्रति जो लगाव है वो पागलपन की हद तक है। ब्राह्मणों के घरों में नहीं होगी उतनी किताबें जितनी आज हमारे दिल्ली के आवास पर हैं, घर में हैं। मेरे पास कुल 32,000 किताबें हैं। सामान्य साथियों, आप 32,000 किताबें और एक किताब अगर डेली बाबा साहब पढ़ेंगे तो कितने दिन लगेंगे, आप सोच कर देखिए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि बाबा साहब सिर्फ किताबें सजाने के लिए तो नहीं रखते होंगे, सारी किताबें पढ़ी होंगी। तो एक दिन में कितनी किताबें पढ़ते होंगे, आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए। किसी ब्राह्मण के पास कितनी किताबें हो सकती हैं, क्या दिखा दे वो। ठाकुर एंड कंपनी के हज़ारों रुपयों की उधारी के बिल मुझ पर हैं। उधार का माल मुझे कहीं भी मिलता है, जहां मेरी उधारी बाकी रह जाती है वहां मैं अपनी गाड़ी ले जाकर खड़ी कर देता हूं। इतना मुझे विद्या के बारे में पागलपन है। इस प्रकार हर किसी को विद्या से प्रेम होना चाहिए। किसी की रांड होती है, वो दूसरे गांव में रहती है। मान लीजिए रात 12 बजे उसे उसकी याद आती है, फिर वह रात में ही उठकर चल देता है, न शमशान देखता है न और कुछ, बस निकल पड़ता है, उसके घर पहुंचता है। इतना प्रेम जब किताबों से होगा तभी वह विद्या का सच्चा पुजारी बनेगा। मैं 24 घंटे विद्या की पूजा करता रहता हूँ। मेरी दूसरी प्रेरणा है स्वाभिमान, दूसरा भगवान है स्वाभिमान। मैंने किसी से कोई याचना नहीं की। मेरा लक्ष्य था, मेरा पेट तो भरना चाहिए और अपने लोगों की सेवा भी करनी होगी। मतलब व्यक्तिगत जीवन तो जीना ही जीना है, लेकिन हमें समाज की सेवा भी करनी है। इस बात को बाबा साहब बार बार कहते हैं। डॉक्टर परांजपे की विनती एक महाविद्यालय में इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर बना। तब उन्होंने मुझसे 13 भाषण देने के लिए कहा। मैंने कहा केवल 4 भाषण करूंगा, ठीक लगे तो रखिए, या फिर मेरे लिए अपनी जगह खुली है, अपनी राह खुली है, क्योंकि मुझे अपने लोगों की सेवा करने के लिए समय की ज़रूरत थी। पोया बड़ी के नाके की खोली में मैंने टुकड़ा चावल की रोटी खाई, लेकिन समाज सेवा को छोड़कर भारी तनख्वाह की राह पर नहीं गया। राह अपने आप बनती चली गई। लोगों ने थैलियाँ स्वीकार कर घर बनाए। मेरी जानकारी वाले एक नेता से मैंने सुना है कि 47,000 के प्रॉमिसरी नोट लिखकर दिए गए और लोगों ने जब लाख रुपयों की थैली अर्पण की तब वो एक कर्जा लौटाया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता।
मैं अपना पेट खुद भरकर जो भी समाज की सेवा करनी थी वह की। मैं नौकरी करना ही नहीं चाहता था। गवर्नर जनरल कोई भी आए, मेरी उससे दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन मैंने किसी से मुझे फला बनाइए, मुझे फला पद दीजिए, जगह दीजिए, ऐसी याचना नहीं की। हाँ, औरों के लिए मैंने कुछ अर्जियां दी होंगी, लेकिन अपने लिए चिट्ठी लिखी हो तो कोई दिखा दे हमको। एग्जीक्यूटिव काउंसिल होने की मेरी बड़ी तीव्र इच्छा थी, वह पूरी हो गई। 1942 में बाबा साहब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए थे। लेबर मिनिस्टर के रूप में कार्य किया बाबा साहब ने 1946 तक। बाबा साहब कहते हैं अब मुझे न पेंशन, न तनख्वाह, न प्रोविडेंट फंड PF, कुछ भी नहीं। अंग्रेजी राज्य में एक बार काउंसिलरशिप थी, एक बार अंग्रेज के राज्य में, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस के साथ मेरी नहीं पटी। मैं जज बन सकता था, लेकिन अपने को इस प्रकार फंसाकर करना क्या था। इसलिए मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि दीनता नहीं होनी चाहिए। ये माने कि मैं कुछ हूँ, मैं भगवान को भी कमतर आंकता हूँ, आंकता हूँ। इतना मेरा स्वाभिमान तेजस्वी है, मेरे स्वाभिमान का सामना कौन कर सकता है? ईश्वर या देवता है वह भी नहीं कर सकता। और मेरी तीसरी प्रेरणा है चरित्र, करेक्टर। बहुत बड़ी बात बाबा साहब कहते हैं, हम सभी को बाबा साहब की इस आदर्श से हमें प्रेरणा लेनी होगी। मुझे याद नहीं आता कि कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ दगाबाजी की हो, किसी को धोखा दिया हो, स्वार्थ के लिए पाप किया हो। इस बारे में मुझे गर्व महसूस होता है। बाबा साहब कहते हैं, मैं कई बार विलायत गया, लेकिन अब तक मैंने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, मुझे किसी चीज़ की लत नहीं है। किताब और कपड़ा, ये दो बातें बहुत प्रिय हैं। किताब और कपड़ा, ध्यान दीजिए, किताबें पढ़ना कितना पसंद होता है। 32,000 किताबें हैं वर्तमान में। जब हम स्पीच कर रहे हैं बाबा साहब का 28 अक्टूबर 1954 का। कपड़ा, निश्चित रूप से आपने भी महसूस किया होगा, बाबा साहब हमेशा सूट बूट में नजर आते हैं। किताब और कपड़ा, ये दो बातें बहुत प्रिय हैं। चरित्र संवर्धन का गुण मुझ में बड़े पैमाने पर है, ये बताने में मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। इस प्रकार मेरे 3 गुरु और 3 प्रेरणा है। मैं इन्हीं से बना हूँ, इन्हीं की शक्ति से मैं इस पद तक पहुँच सका हूँ। मैं केवल कारण हूँ, मैं एक पुतला हूँ, मैं केवल एक पुतला हूँ जिनमें इनके कारण जान है। इसीलिए इनका अनुकरण कीजिए। आपने मेरा सम्मान किया, ये वह केवल व्यक्ति के लिए न होकर इन 3 उच्च मानव मूल्य के आदर्श के प्रति कृतार्थता के कारण किया। ये कहकर मैं इस राशि को स्वीकार कर रहा हूँ। सामान्य साथियों, लगभग 1,18,000 रुपये बाबा साहब को यहाँ पर दिए गए। अब तक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से लगातार कलेक्ट किया जा रहा था ये पैसा। बाबा साहब की हार्दिक इच्छा थी कि जब हीरक जयंती महोत्सव मनाया जाए, 60 वर्ष पूरे होने पर जयंती समारोह मनाया जाए, तब ये राशि हमें दी जाए, ताकि हम इकट्ठा पैसा वैचारिकी सेंटर एक हॉल बनाने में लगा सकें। मुंबई में ज़मीन ऑलरेडी खरीद ली गई थी 1941-42 में ही। बीच में उसमें किराए पर उठाए गए, जिसकी वजह से किराएदारों ने खाली नहीं किया। फिर कानून बदला गया। बाबा साहब ने यहाँ पर स्वीकार किया कल के अम्बेडकर संदेश में कि मेरी ही सहायता से मैंने कानून बदलवाया, और उसके बाद वो ज़मीन अब खाली हो गई है। अब काम शुरू होने ही वाला है। काम उस पर होगा या नहीं, ये आने वाले अम्बेडकर संदेश में हम ज़रूर आपको बताएंगे। तब तक हम इसको सरप्राइज के लिए आपके लिए रखते हैं। लेकिन बाबा साहब की ये इच्छा के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। 1919 साल से, अर्थात जब गांधी ने कदम रखा, तभी से मैं राजनीति में हूँ। इसके बावजूद मेरी कभी उनसे बनी नहीं। कई तरह की कोशिश हमने की। महाड़ का पानी का सत्याग्रह किया, नासिक का मंदिर प्रवेश किया, सत्याग्रह किया, कई तरह के सत्याग्रह किए। चबदार तालाब का पानी पीने के या कालाराम मंदिर में जाने से हमें अमृत तो नहीं मिलने वाला। जो लोग अभी भी वर्तमान में भी लोग बिना समझे बाबा साहब को ऐसा बोल देते हैं कि बाबा साहब ने तो कालाराम मंदिर का आंदोलन चलाया था, मंदिर में पूजा करने का आंदोलन था वो। तो मेरे साथियों, इस अम्बेडकर संदेश को उन तक जरूर पहुंचा दीजिए, और आप फ़ोन करके उनको बोलिए, व्हाट्सएप कीजिए कि ये अम्बेडकर संदेश अंत तक वाच करें। पता लगे आधा अम्बेडकर संदेश सुना और यहाँ तक पहुँचे ही नहीं। बाबा साहब की बात अधूरी सुनेंगे तो अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, घातक होता है। वही व्यक्ति यहाँ पर लगातार कहता रहेगा कालाराम मंदिर का आंदोलन बाबा साहब ने चलाया पूजा करने के लिए। नहीं साथियों, नहीं। बाबा साहब कहते हैं
मुझे चबदार तालाब का पानी पीने के या कालाराम मंदिर में जाने से हमें अमृत नहीं मिलने वाला। वह हमारे अधिकार की लड़ाई मात्र थी, लेकिन किसी ने सहानुभूति नहीं दिखाई। अखबारों में हमारे व्यंग्य चित्र छपा करते थे, हमारे कार्यक्रमों के लिए संवाददाता नहीं आते थे। मैं बहिष्कृत भारत का संपादक था। 1919 से 1942 तक मैं संपादक रहा। लंबा समय बाबा साहब ने मीडिया क्षेत्र में दिया है। एक बार केसरी में विज्ञापन भेजा, साथ में विज्ञापन की फीस के तौर पर 3 रुपयों का मनी ऑर्डर भी भेजा। मनी ऑर्डर वापस आ गया, जगह नहीं होने के कारण बताया गया था, यानी कि जगह नहीं है आपका, ये विज्ञापन हम छाप नहीं सकते। टाइम्स ऑफ इंडिया को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कहाँ से भिखारी लोग परेशान करने आ गए। उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। और जब हमेशा पीछे पड़े रहते हैं रिपोर्ट, अब हमेशा पीछे पड़े रहते हैं, रिपोर्ट दीजिए ताकि हम छापें। ऐसे हालात थे हमारे आंदोलन ने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं मेरे साथियों। आपको लगता होगा ना कि आज का अंबेडकर संदेश, जो व्यक्ति ने कभी बाबा साहब को नहीं सुना, बाबा साहब के स्पीचेस को नहीं सुना, अंबेडकर संदेश नहीं सुना, आज का अंबेडकर संदेश अगर सुनेगा तो काफ़ी हद तक जानकारी मिल जाएगी। इसी नए साथियों तक अंबेडकर संदेश पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? हम वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है? क्या आप एक व्यक्ति को भी इस अंबेडकर संदेश को शेयर नहीं कर सकते? मुझे बहुत चिंता होती है, बहुत दुख होता है इस बात को जानकर कि कई साथी अंबेडकर संदेश अंत तक वॉच करते हैं लेकिन शेयर नहीं करते, किसी को भेजते नहीं हैं। और ये विचारधारा, बाबा साहब का ये संदेश यहीं पर ठहर जाता है, आप तक सीमित होकर रह जाता है। मेरे साथियों, बाबा साहब कहते हैं मैं महान लोगों का असल में बहुत ऋणी हूँ। महान लोगों के कारण ही मैं ये सब कर पाया। ये मेरा 30 सालों का अनुभव है। महान युद्ध वीर हैं, लड़ सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, अन्य कोई भी जात ये नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरी नज़र में उनके मेरे ऊपर बहुत उपकार है। मैं यहाँ जातिवाचक उच्चारण कर रहा हूँ, इसलिए कोई मुझ पर आरोप कर सकता है, लेकिन मुझे अभिमान है कि मैं इस जाति में पैदा हुआ, इस स्थिति में अस्पृश्य समाज पहुँचा। उसका बहुत श्रेय आप पागलों की तरह है। महिलाओं का भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। 30 साल पहले महिलाएं बेहद और गलिच्छ तरीके से रहा करती थीं। तब महिलाएं मुझे बामण कहा करती थीं। बामण मतलब ब्राह्मण होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। वे कहती थी मुझे बामण नहीं बनना। आज ऐसे हालात नहीं हैं, लेकिन अभी हम शिखर तक नहीं पहुँचे, मध्य पर पहुँचे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। पैर कब फिसलेगा कह नहीं सकते। मेरे साथियों, बाबा साहब कहने का प्रयास करें कि अगर आपने संगठन नहीं रखा, आप संगठित नहीं रहे, तो पैर फिसल जाएगा, नीचे गिर पड़ोगे। अभी संकट की स्थिति बदली नहीं है। बार बार कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी सरकार की तरफ से आपको संकट का एहसास कराया जाता है। मेरे साथियों, 1 अगस्त 2024 को क्या हुआ? क्या वो संकट नहीं था? आप महसूस करते हैं इस चीज़ को, आप समझदार हैं। लेकिन साथियों, जो समझदार लोग नहीं हैं उन तक अंबेडकर संदेश जरूर पहुँचे। बाबा साहब कहते हैं कि ये झगड़ा खत्म करना होगा। मतलब कौन सा झगड़ा? अभी संकट की स्थिति बदली नहीं है। मैं या वह नेता, यानी कि नेता कौन, ये झगड़ा खत्म करना होगा। सार्वजनिक कार्य में मदद कीजिए। हजारों संस्थाएं दान धर्म कर जाति का उद्धार करती हैं। कोंकणस्थ ब्राह्मण, देशस्थ ब्राह्मण, प्रभु आदि ब्राह्मणों की संस्थाएं हैं। उन्होंने अपने छात्रों को विलायत भेजा है, बड़े पदों पर बैठाया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए महीने का 1 रुपया अगर देना तय किया तो साल के अंत तक कितना तो काम हो ही सकता है। मेरे अब ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 साल ही बचे हैं। 1954 का स्पीच है बाबा साहब का, ये 28 अक्टूबर 1954 का। बाबा साहब कहते हैं कि मेरे अब ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 साल ही बचे हैं। ये तो बाबा साहब कहते हैं, लेकिन आप जानते हैं 6 दिसंबर 1956 के बाद बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे। 2 ही साल, ये स्पीच जब करें उसके लगभग 2 ही साल बाबा साहब रहे हैं। बाबा साहब हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं करना कहकर नहीं चलेगा। मैं अब राजनीति से अलग होने वाला हूँ। आपको खुद अपना जीवन उज्जवल बनाना है। त्याग, समर्पण आदि बल, निस्वार्थ भाव लगाकर काम कीजिए। मुझे इसी जन्म में अपने साथ क्या करते हैं ये देखने दीजिए। मरने के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने अच्छा किया या बुरा किया। मैं आपको सचेत कर ये कह रहा हूँ। मेरे साथियों, आज का अंबेडकर संदेश आप स्वयं बताइए कैसा लगा।
निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अंतिम लाइनें ध्यान रखिए, अंतिम लाइनें ये उस समय जुटी भीड़ उस महासभा में, सभा में, मीटिंग में, सेमिनार में, उनके लिए तो थी ही, लेकिन हमारे आपके लिए भी ये बातें हैं। बाबा साहब कहते हैं, मुझे फिर एक बार हम लाइन रिपीट कर दें, मैं अब राजनीति से अलग होने वाला हूँ। आपको खुद अपना जीवन उज्जवल बनाना है। त्याग, समर्पण, आदि बल, निस्वार्थ भाव लगाकर काम कीजिए। बाबा साहब कहते हैं, मुझे इसी जन्म में आप काम करते हुए दिखने चाहिए, ताकि हम देख सकें मरने के बाद कौन किसको देख पाएगा कि किसने अच्छा काम किया, किसने बुरा काम किया। मेरे साथियों, वर्तमान में ऐसी ही स्थिति आपके सामने है। इस समय जिस खतरे का एहसास बार बार कराया जाता है, जिसका हमने अभी जिक्र किया, इसलिए ज़रूरी है एक स्थायी कार्य कीजिए। और बाबा साहब चाहते थे इमारत बने ऐसी जिसमें बहुजन समाज के लोग एकत्र हों, SC ST के लोग एकत्र हों और देश को दिशा देने का कार्य करें। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप ही वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। अभी हम आपको अकाउंट नंबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें आज का पहला प्रश्न, बाबा साहब के 3 गुरु कौन थे, बाबा साहब के 3 भगवान कौन थे, और बाबा साहब के निजी आवास में कितनी हजार किताबें थीं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनमें से कोई भी एक प्रश्न का जवाब आप दे दीजिए। हमें आपके जवाब से ये पता चल जाता है कि वीडियो आपने अंत तक वॉच किया है, क्योंकि प्रश्न अंत में ही पूछा जाता है और मुझे बहुत खुशी मिलती है। सम्मानित साथियों, एक बार पुनः ये निवेदन हम जरूर करेंगे, वीडियो शेयर कीजिएगा। आज का ये दिया गया अकाउंट नंबर है, इस पर अगर आप अमूल्य योगदान करते हैं तो वैचारिकी सेंटर इस समय निर्माणाधीन है। सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। और ये सामान्य साथियों हम आपको बता दें, इस समय इस तरह का वैचारिकी सेंटर बनकर तैयार होगा। इसका नक्शा पास कराने की कार्रवाई चल रही है। इसमें अमूल्य योगदान की आवश्यकता है। आज का वैचारिकी सेंटर, आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्तागृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्तागृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।